नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ रुपए के मुतादिद प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के दरमियान ट्रेन सर्विस को भी दिखाई झंडी। पीएम मोदी ने तकरीबन 1500 नए भर्ती होने वाले सरकारी अफसरान को तकर्री के अहकामात किए हवाले। मौलाना आजाद स्टेडियम में अपने खिताब में पीएम ने कहा, दफा 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में थी सबसे बड़ी रुकावट, बीजेपी हुकूमत ने इसे हटा दिया। अब जम्मू कश्मीर मजमूई तौर पर तरक्की की तरफ बढ़ रहा। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी की शुरुआत। हुक्काम ने मंगल को जम्मू कश्मीर के 10 अजला के लिए बर्फानी तोदे की ताज़ा वार्निंग की जारी। गुलमर्ग सोनमर्ग में शदीद बर्फबारी, मिट्टी की तोदे गिरने की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर दौरे की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ रुपए के मुतादिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट्स सेहत, तालीम, नक्ल हमल, तवानाई और शहरी बुनियादी ढांचे समेत मुख्तलिफ शोबों पर मुहित हैं। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक़्क़िदा तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म ने वादी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के दरमियान ट्रेन सर्विस को भी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने तकरीबन 1500 नए भर्ती होने वाले सरकारी अफसरान को तकर्री के अहकामात भी हवाले किए। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी, बीजेपी हुकूमत ने इसे हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर मजमूई तौर पर तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना भी मौजूद थे। और बहनों, आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में, मुझे पता नहीं है। हमारा संकल्प विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम के तहत आज ज़िले पुलवामा के सर्किट हाउस में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पीएम मोदी ने जम्मू में मुनक़्क़िदा तकरीब के दौरान सरकारी स्कीमों के इस्तिफ़ादा कुनिनगान से बात की। मोदी ने ज़िले पुलवामा के रियाज़ अहमद नामी शख्स से भी बातचीत की। रियाज़ अहमद के घर जल जीवन मिशन स्कीम के तहत पहली बार नल से जल पहुँचाया गया है। रियाज़ अहमद ने काफ़ी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें वज़ीर आज़म से बात करने का मौका मिला। चिंता हो रही है कि प्रधानमंत्री जी जम्मू आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर में उनका यहाँ दौरा रहा है। ये विकसित भारत प्रोग्राम अभी जो स्टेट गांव-गांव में हो रहा था, आज स्टेट लेवल पे हो रहा है। और ये सौगात लेके जो मोदी जी आए हैं, उन्होंने इतनी सी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं जम्मू कश्मीर को दी है। यहाँ पे लोग सारे प्रसन्न हैं, जो यहाँ पे तरक्की हो रही है। वाकई नया कश्मीर 2019 से हो रहा है। लोग यहाँ पे अवेयर हो गए, यहाँ का यूथ अवेयर है और बड़ी प्रसन्नता हो रही है हर एक में। अभी इतनी बर्फबारी आज पहली बार मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूँ। आज तक सोचा था कि मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बात करूँगा, तो आज मुझे इसके लिए जिन लोगों ने मौका दिया तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई बात करके। गांदरबल के मकामी लोगों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू प्रोग्राम में बराह रास्त बातचीत के प्रोग्राम से जोड़ने के लिए ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने मिनी सेक्रेटरीट
मिनी सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तकरीब का एहतमाम किया था। इस तकरीब में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मुश्ताक अहमद समनानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गुलजार अहमद, डीडीसी मेंबरान, ज़िला अफसरान, मुख्तलिफ स्कीमों के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान और दीगर अफराद ने शिरकत की। शुभ अवसर पर जो नरेंद्र मोदी जी का भाषण था, इसको सुनने के लिए मुझे लगता है कि हर घर में टीवी ऑन है, हर घर में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल ऑन है, और हर ब्लॉक दिवस पर, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, हर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर है वहाँ पर भी लोग सुनने के बेताब थे कि कब मोदी जी का भाषण शुरू होगा। लोग बड़े बेताबी से सुन रहे थे। और मोदी जी ने जो आज योजनाएं का जो अनाउंसमेंट किया, उसके साथ साथ ज़िले किश्तवाड़ के पडर से वैना देवी परिहार ने वज़ीर आज़म मोदी से बात की। वैना देवी ने अपने तजर्बात से पीएम मोदी को वाकिफ़ कराया। मान्यवर, मेरा नाम वैना देवी परिहार है। मैं जिला किश्तवाड़ के दूर दराज क्षेत्र देवभूमि पार्ट से बिलोंग करती हूँ। अडोली मेरे गांव का नाम है सर। मैं उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हूँ। सर, गांव का जीवन बहुत कठिनाइयों से गुजरता था। जैसे गांव में जंगल से लकड़ी काट कर लाना, चूल्हा जलाना। ज़िले पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों नौजवानों ने आज पीडीपी यूथ सदर वहीदुर रहमान पर्रा की मौजूदगी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी दफ्तर पुलवामा में प्रोग्राम के दौरान पीडीपी यूथ सदर के साथ पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान भी मौजूद थे। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में नौजवानों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने इलाकों से मुतालिक अपनी शिकायत और मुतालबात वहीदुर रहमान पर्रा के सामने रखे। इस दौरान दर्जनों नौजवानों ने पीडीपी में शिरकत की। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि वादी के लोग अब जमहूरी रास्ते का इंतखाब कर रहे हैं और सियासी जमातों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करना वक्त की अहम ज़रूरत है और जमहूरियत की बहाली का वाहिद रास्ता इंतखाबात है। और वो इसलिए क्योंकि जो फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट के हुए उसमें कश्मीरियों की, खासकर नौजवानों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि पहली बार हमें दिख रहा है कि कश्मीर के नौजवान मेन स्ट्रीम को ही और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही अपने तमाम मतलब चाहे उनका गुस्सा हो, नाराज़गी हो, अपने सारी पॉलिटिक्स का जो प्रोसेस है वो मेन स्ट्रीम और वोट के थ्रू ही देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है उसमें पीडीपी का एक बड़ा अहम रोल है। चलिए बात करते हैं मौसम की। बर्फ़बारी की। वादी कश्मीर में मंगल के सुबह से ही मैदानी और बाला इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की ताज़ा बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो चुका। मैदानी इलाकों में हल्की और बाला इलाकों में दरमियाना दर्जे से भारी बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में सुबह से बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने 21 फरवरी के बाद कई रोज़ तक मौसम में बेहतरी होने के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। महकमे मौसमियात ने लोगों को ये भी मशवरा दिया है कि बालाई इलाकों में ख़राब मौसमी सूरत हाल के दरमियान सफ़र करने से गुरेज करें। ताज़ा बर्फ़बारी के बाइस अनंतनाग के मुख्तलिफ शाहराहों पर फिसलन पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में ज़िले के कई मकामात पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखे गए। सूरत हाल से निपटने के लिए ट्रैफिक एहलकार और एसडीआरएफ के एहलकार आखिरी इत्तला मिलने तक ट्रैफिक को बहाल करने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी जानिब ज़िले के तरक्याती कमिश्नर ने तमाम महकमों को मुतहर्रिक किया है कि वो बर्फ़बारी के दौरान आम लोगों को मुश्किलात से निजात दिलाने में अपना कलीदी रोल अदा करें। बिलाखिर महकमे मौसमियात की पेशगोई रंग लाई है और आज एक बार फिर वादी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त हम अनंतनाग में मौजूद है, जहां पे आज सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैं अपने साथी से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि ये अनंतनाग के मनाजिर है, जहां पे बर्फबारी के बायस जो है काफी फिसलन पैदा हो चुके हैं राबिता सड़कों पर। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये एसडीआरएफ के एहलकार और ट्रैफिक के जो एहलकार है वो लगे हुए हैं ट्रैफिक को रेस्टोर करने में। हालांकि इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। किसी भी इमरजेंसी में किसी भी शख्स को वो जरूरत पड़े तो वो उनके साथ राबिता जो है कायम कर सकते हैं।
उधर जिले पुलवामा के बाला इलाकों में आज दूसरे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। जहां कल जिले पुलवामा के बाला इलाकों में 4 से 5 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई थी, वहीं रात के दौरान बर्फबारी बंद हुई थी। ताहम सुबह से फिर तेज रफ्तार बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। जिले के मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। आम लोगों के साथ साथ किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बर्फबारी अच्छी होगी, जो बेहतर फसल के लिए ज़रूरी है। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने बर्फबारी से निपटने के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि ज़िले के कई इलाकों में कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं ताकि आवाम को किसी मुश्किल का अगर सामना हो तो वो यहाँ राबिता कर सकें। वादी भर के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी बर्फबारी हो रही है। ज़िले पुलवामा के बालाई इलाकों में अगरचे कल से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, वहीं मैदानी इलाकों में आज सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने सड़क राब्ता, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सहूलियात आवाम तक पहुँचाने के लिए सख्त इंतज़ामात किए हैं, जिसके लिए ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में कंट्रोल रूम भी कायम किए हैं ताकि आवाम को इस बर्फबारी के दौरान किसी तरह के मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सैयद आदिल मुश्ताक। वादी भर के साथ साथ बारामूला और उड़ी के मैदानी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़िले बारामूला के सर्दी वाले इलाके उड़ी में भी आज सवेरे से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। उड़ी के पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला आज सवेरे से जारी है। वहीं बालाई इलाकों में कल से ही बर्फबारी हो रही थी, वहीं आज सवेरे से मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। भारी बर्फबारी के नतीजे में वादी के तूलो अर्ज में मामूल की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। श्रीनगर जम्मू शाहरा समेत दर्जनों राबिता सड़कें ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई हैं, जबकि कम रोशनी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। दूर दराज इलाकों में बिजली का निज़ाम पूरी तरह दरहम बरहम हो गया है। ताज़ा बर्फबारी के साथ ही पूरी वादी शदीद सर्दी की लपेट में आ गई है। शोपियां ज़िले के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी मुसलसल दूसरे रोज़ भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी होने के साथ ही सड़कों व मकानों व खुले मैदानों में बर्फ़ की मोटी परत बिछ गई है। तो आज बहुत हैवी बर्फबारी हुई शोपियान टाउन में। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी वक्फे से हमारी जो सड़कें हैं वो साफ़ कर रही है, और हमारे जो गली कोचे हैं तो हमने म्यूनसिपल कौंसिल के एग्जीक्यूटिव अफसर से भी बात की है, एओ साहब से बात की है, सेक्रेटरी साहब से भी बात की है। उन्होंने यही बताया हमने मेन और मशीनरी तैयार हालत में रखी है। जब तक ये बर्फ़ रुक जाएगी थोड़ी बहुत तो हम गलियाँ कोचे साफ़ करेंगे, हम इनको 12 घंटे में साफ़ करेंगे। अगर बिजली की बात करेंगे तो बिजली का आपको पता ही है कि बिजली डिपार्टमेंट पूरी तरीके से मुतहरिक है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को। उधर उड़ी में दीवार खिसकने से एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। ज़िले बारामूला के उड़ी में इस रिहायशी मकान की दीवार खिसकने से मकान को खतरा बना हुआ था। 2 दिनों से लगातार बारिशों और बर्फ़ के सबब उड़ी के वार्ड नंबर 11 के रिहायशी के मकान की दीवार खिसकने से ख़तरा बना हुआ है। हाजी मोहम्मद मकबूल की रिहाइशगाह को काफ़ी इससे नुकसान पहुंचा है। उनके घर के इर्द गिर्द हिफाजती दीवार बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे रिहायशियों में इमलाक की हिफाजत के बारे में खदशात पैदा हो गए हैं। हुक्काम ने मंगल को जम्मू कश्मीर के 10 अजला के लिए बर्फानी तूदे की ताज़ा वार्निंग जारी की है। आइंदा 24 घंटों में अनंतनाग और कुलगाम अजला में 2200 मीटर से कम ख़तरे की सतह के साथ बर्फ़ानी तूदा गिरने का इम्कान है। इसके अलावा अगले 24 घंटों में बांडीपुरा और बारामूला अजला में 2400 मीटर से ऊपर के दरमियानी ख़तरे की सतह के साथ बर्फ़ानी तूदा गिरने का इम्कान है। JNK डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा एडवाइज़री में ये बात कही गई है। कश्मीर में मौसम ने करवट ली है
और पूरी कश्मीर घाटी जो है बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई है। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पे अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जो है जारी है। यानी इलाकों में 1 से 1.5 इंच तक बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं अगर हम पर्यटक स्थान गुलमर्ग की बात करें तो वहां पे पूरे देश भर से जो पर्यटक हैं वो बर्फ का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं और वादी की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं अगर सोनमर्ग और पहलगाम की बात करें तो वहां पर भी जो पर्यटक है उनकी अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। फिर गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें बताया गया है कि कहीं क्षेत्रों में एवेलांच की वार्निंग भी दी गई है। अगले आने वाले 24 घंटों में कहीं पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी होगी, वहीं मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के साथ वो बर्फबारी भी हो सकती है। कश्मीर में बर्फबारी के तनाजुर में ज़िले पुलवामा में महकमे बिजली के मुलाजमीन मुतहर्रिक हो गए हैं। ज़िले के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। इस सिलसिले में महकमे बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद मकबूल ने कहा कि ज़िले के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में इस वक्त शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि ज़िले के रतनीपुरा इलाके में कल रात एक टैंकर की टक्कर से बिजली के खंभे को नुकसान पहुँचा था, जिसके नतीजे में कई इलाकों में बिजली सप्लाई मुतासिर हुई थी, लेकिन इस इलाके में 90% बिजली बहाल कर दी गई है। बारामूला ज़िले में हार्टिकल्चर को फ़रोग देने के लिए एक अहम पहल की गई है। इस सिलसिले में एडीसी सोपोर शब्बीर अहमद रैना ने कहा कि ज़राई शोबे में तकनीकी तौर हर माहिर बनाने के लिए 60 किसानों को मुख्तलिफ दौरों पर भेजा जा रहा है। ये दौरा मकामी किसानों को उनकी कोशिशों को बुलंद करने और ख़ित्ते की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में ताउन करने के लिए ज़रूरी मालूमात और आलात से आरास्ता करने के लिए है। आज हमने करीबन 60 फार्मर जो हमारे सक्सेसफुल ग्रोवर्स हैं एंड हॉर्टिकल्चर लिहाज से उन्हें काफ़ी अच्छा काम भी किया है और उन्हें अपने बागात भी हैं एंड इनकी वजह से हमें काफ़ी अदरवाइज फ़रोख्त मिलती है इस हॉर्टिकल्चर को और बढ़ाने के लिए और ऊंचाई पे ले जाने के लिए। ऐसे में जो 60 हमारे पास जो सबसे सक्सेसफुल ग्रोवर्स हैं उनको एक 1 डे एक एक्सपोजर प्रोग्राम रखा हुआ है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एंड ये गए हैं आज ज़रूरा जो हमारे ख्रू पामपुर में आ रहा है। वहाँ पे इनको एक दिन का प्रोग्राम है, एक दिन में काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने को मिलेंगे। ज़िला पुलिस किश्तवाड़ के साइबर क्राइम यूनिट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक्स केस को हल कर लिया है। एसएसपी किश्तवाड़ अब्दुल क़य्यूम ने बताया कि तारिक हुसैन टाक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर साइबर क्राइम की जांच टीम ने पेशा वाराना महारत का मुजाहरा करते हुए इस केस को हल कर दिया और धोखे से मुंतकिल की गई 35,000 रुपये की रकम भी बाजियाब करा ली गई। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ रुपए के मुतादिद प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के दरमियान ट्रेन सर्विस को भी दिखाई झंडी। पीएम मोदी ने तकरीबन 1500 नए भर्ती होने वाले सरकारी अफसरान को एक तकरीब में तकर्री के अहकामात किए हवाले। मौलाना आज़ाद स्टेडियम में अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दफ़ा 370 जम्मू कश्मीर की तरक्की में थी सबसे बड़ी रुकावट, बीजेपी ने इसे हटाया, अब जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामज़न। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी की शुरुआत। हुक्काम ने मंगल को जम्मू कश्मीर के 10 अजला के लिए बर्फानी तूदे की ताज़ा वार्निंग जारी की। गुलमर्ग सोनमर्ग में शदीद बर्फबारी, मिट्टी के तूदे गिरने की वजह से श्रीनगर जम्मू हाईवे बंद। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।